कितना अच्छा उदाहरण उठाया आज प्रश्नकर्ता ने। और हम विभीषण के नाम पर थूकते हैं। कोविड के समय में रामायण दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारित हुई तो उसमें उसके छोटे छोटे वीडियो बनने लगे, रील वगैरह। उसमें से एक जो बहुत प्रचलित हुआ था वो था कि मेघनाद कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पिता गलत राह पर चल रहे हैं, लेकिन पुत्र का एक ही धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का एक ही धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। ये किसने बोल दिया? अभिषेक काला है, कह रहे हैं कि विभीषण ने रावण, जो कि उनके भाई थे, तो विभीषण ने रावण के खिलाफ खड़े होकर सत्य का साथ दिया, जबकि विभीषण और श्री राम का कोई भौतिक साथ भी नहीं था, कभी वो दोनों साथ रहे नहीं। और दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, तो अर्जुन बहुत समय तक श्री कृष्ण के साथ रहे, उन्हीं के साथ बचपन से जवानी तक की संगति थी, लेकिन फिर भी अपनों के खिलाफ जाने के लिए कृष्ण को, अर्जुन को पूरी गीता बतानी पड़ी। प्रश्न को मैं थोड़ा अपनी ओर से विस्तार देकर बता रहा हूँ। कह रहे हैं लेकिन आज भी हम लोग अपने बच्चों का नाम अर्जुन तो रखते हैं पर विभीषण नहीं रखते, क्यों? बड़े पते की बात आपने कही है कि विभीषण हैं जो कि राम की दैहिक संगति में कभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। भले ही सच्चाई का साथ देने के लिए उन्हें अपने कुल कुटुंबियों के विरुद्ध जाना पड़ा। रावण की मृत्यु हुई, रावण के पूरे कुल की मृत्यु हुई, और जो रावण का कुल था वो विभीषण का भी कुल था। जो रावण का भाई था वो विभीषण का भी भाई था। तो लगभग ऐसी स्थिति अर्जुन की थी कि उन्हें अपने कुल कुटुंबियों के विरुद्ध युद्ध करना था, पर अर्जुन नहीं तैयार हो रहे थे। विभीषण सहज ही तैयार हो गए, अर्जुन नहीं तैयार हुए। जबकि अर्जुन के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी, सहायक चीज़ ये थी कि उन्हें लंबे अरसे से श्री कृष्ण का सानिध्य मिला हुआ था। तो इस दृष्टि से देखें तो विभीषण का स्थान अर्जुन से ऊपर ही आता है, लेकिन फिर भी विभीषण को सम्मान देना तो छोड़ो, हम बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये क्यों होता है? दो कारण हैं, एक प्रमुख और दूसरा थोड़ा गौण, उतना महत्वपूर्ण नहीं। जो प्रमुख कारण है समझते हैं। प्रमुख कारण ये है कि हम भले ही ऊपर ऊपर से पूजते कृष्णों रामों को हों, पर भीतर ही भीतर जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य, हमारे असली देवता, वो तो सब हमारे संस्कार ही हैं। हम उन्हीं को पूजते हैं। हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारा लोक धर्म, गीता वाला धर्म नहीं, हमारा लोक धर्म, योग वाशिष्ठ वाला धर्म नहीं, हमारा लोक धर्म। संत कबीर के राम नहीं, जन संस्कृति के राम, हम इनको पूजते हैं। तो ऊपर ऊपर से हम कह देंगे कि श्री कृष्ण महान थे, लेकिन भीतर ही भीतर महान तो हम अपनी परंपराओं को ही मानते हैं, भले ही वो परंपराएं बिल्कुल भी गीता सम्मत, वेदांत सम्मत, कृष्ण सम्मत न हो।
अब हमारी परंपरा कहती है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? देह। तो सबसे पूज्य कौन है? जो देह से संबंधित हैं लोग, सबसे ज्यादा उन्हीं को पूजो, ये हमारी परंपरा कहती है। अपने भाई का ख्याल रखो, माँ बाप भगवान होते हैं। और गीता धर्म कहता है कि सत्य ही एकमात्र पूज्य है। तो जिसको हम लोक धर्म कहते हैं और जो वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म, वेदांत धर्म, इनमें अंतर नहीं है, ये विपरीत हैं एक दूसरे के। विपरीत कहना भी छोटी बात होगी। एक जमीन का है, एक आसमान का है, एक तहखाने का है, एक 100वीं मंजिल का है, इतना इनमें भेद है। तो हम ऊपर ऊपर से, फिर दोहरा रहा हूं कि हम ऊपर ऊपर से कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन चलते तो हम अपने सामाजिक संस्कारों पर ही हैं। और हमारे सामाजिक संस्कारों का, यहाँ तक कि जो हमारे तथाकथित धार्मिक संस्कार हैं, इनका भी श्री कृष्ण से, उनकी सीख से, गीता वेदांत से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बार कुछ चैनल वाले आए, टीवी वाले, उन्होंने पूछा कि हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा खूब कहा जाता है, बताइए हिंदू धर्म को किससे खतरा है? मैंने कहा हिंदू धर्म को जो हिंदू संस्कृति है उससे खतरा है। अगर हम वास्तव में धार्मिक लोग होते तो विभीषण हमारे लिए एक पूजनीय नाम होता। हम कहते कि जो एक अपरिचित राम के लिए अपने सुपरिचित कुटुंब के विरुद्ध जा सकता है, उससे ऊंचा कौन है? लेकिन हमारी पूरी परंपरा चलती है देह पर। हम तो यहां तक कह देते हैं कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। तो अगर वेदांत धर्म है तो इस तरह की बात करना अधर्म नहीं तो क्या है? लेकिन इस तरह के अधर्म को ही हमने धर्म मान लिया है। मैंने कितनी बार तो कहा ना, घर का छोटा बच्चा है, उसको बोल दो वही बाल गोपाल है, पति को बोल दो परमेश्वर है, पत्नी को बोल दो देवी शक्ति है, माँ बाप को बोल दो भगवान है। अब यही सब है। अगर देह के रिश्ते नाते ही सब पूरा इसमें भगवत्ता का कुनबा समा गया, तो फिर करोगे क्या कृष्ण का और राम का? उनकी क्या जरूरत है? अपने शरीर के माध्यम से अपने कुल कुटुंब को विस्तार दो, 2-4 बच्चे और पैदा करो, 2-4 बाल गोपाल और आ जाएंगे जीवन में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिसको धर्म मानते हैं वो धर्म है नहीं। यूं ही थोड़ी श्री कृष्ण को बोलना पड़ा था कि सारे धर्मों को छोड़ दो भाई। ऐसे थोड़ी बोला, उस वक्त भी यही चलता था। श्री कृष्ण की लड़ाई अर्जुन से कम है, जो अर्जुन के संस्कार हैं उनसे ज्यादा है। मैं कई बार कहा करता हूं कि सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरव बनाम पांडव चल रहा था, नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, वो श्री कृष्ण बनाम अर्जुन चल रहा था। मैं उससे आगे कह रहा हूं, वो श्री कृष्ण बनाम समाज चल रहा था। अर्जुन के भीतर सामाजिक संस्कार बहुत गहरे तक घुसे हुए हैं कि अगर मैं लड़ भिड़ा और क्षत्रिय मारे गए सारे, तो हमारी स्त्रियों को तो ये जो दूसरे वर्ण वाले हैं वो लोग ले जाएंगे, कितनी गलत बात हो जाएगी। एक वर्ण की क्षत्रिय ऊंचे कुल की स्त्रियों को ये सब दूसरे कुल वाले, नीचे कुल वाले लोग ले गए, कितनी गलत बात हो जाएगी। अर्जुन कह रहे हैं अरे नहीं श्री कृष्ण, इसीलिए तो मैं लड़ाई नहीं कर रहा, क्षत्रिय स्त्रियों को बचाने के लिए। और फिर बोल रहे हैं कि उससे फिर वो स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ चली जाएंगी तो उनसे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण संकर पैदा हो गए तो वो फिर जब श्राद्ध आदि करेंगे, अर्पण तर्पण करेंगे, तो फिर पितर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, पितरों की आत्माएं हवा में भटकती रहेंगी, उनको शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ये सारी बातें कर रहे हैं। गीता उस समय जो प्रचलित लोक धर्म था उसके विरुद्ध सनातन धर्म का विद्रोह है। गीता क्या है? लोक धर्म के विरुद्ध सनातन धर्म का विद्रोह। अर्जुन लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, श्री कृष्ण उन्हें सनातन धर्म सिखा रहे हैं। लोक धर्म क्या होता है? शरीर और समाज, शारीरिक वृत्ति और सामाजिक संस्कृति, ये होता है लोक धर्म।
अर्जुन इसका पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं कि असली सनातन धर्म क्या होता है। असली धर्म क्या होता है? आत्मज्ञान होता है, निष्काम कर्म होता है, ये असली धर्म होता है। पर हम असली धर्म को मानने से तब भी इनकार कर रहे थे, आज भी इनकार कर रहे हैं। अर्जुन तब भी नहीं समझे थे, अर्जुन आज भी नहीं समझते। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार फिर मिलते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन उनसे बोलते हैं कि आपने जो कुछ बताया था वो मैं भूल गया हूं। श्री कृष्ण उनको डांटते हैं, बोलते हैं भूल कैसे गए तुम, और पुनः उन्हें गीता के सब सिद्धांत बताते हैं। उससे एक दूसरी गीता फिर आविर्भूत होती है। कम लोग जानते हैं उसके बारे में, हमने उस पर बात करी हुई है, पहले श्लोक भी लिए हैं, समझा है। अपनी जब गीता श्रृंखला संपूर्ण हो जाएगी जितने भी सालों में, उसके बाद फिर उसको भी लेंगे। हम नहीं मानते जैसे अर्जुन नहीं माने थे। हम अपनी ही परंपराओं पर, अपनी ही मान्यताओं पर चले आ रहे हैं। नहीं तो हम कैसे होते बताइए ना? अंधविश्वासी कैसे होते, रूढ़िवादी कैसे होते, जातिवादी कैसे होते, स्त्रियों के साथ हमने जो व्यवहार कर रखा है वो हम कैसे कर लेते, अपने आप को धार्मिक कहकर भी हम मांसाहार कैसे कर लेते, प्रकृति का, पर्यावरण का इतना शोषण कैसे कर लेते। और ये सब काम धार्मिक आदमी भी खूब करते हैं, बल्कि कई बार तो धर्म के नाम पर करते हैं। कितना अच्छा उदाहरण उठाया आज प्रश्नकर्ता ने। और हम विभीषण के नाम पर थूकते हैं, पूरा भी नहीं बोलते कि घर का भेदी लंका ढाई, कहते हैं बस थूक के कहते हैं घर का भेदी। अरे वो घर का भेदी है या राम का अनन्य अनुयायी है? बल्कि जब कोविड के समय में रामायण दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारित हुई तो उसमें उसके छोटे छोटे वीडियो बनने लगे, रील वगैरह। उसमें से एक जो बहुत प्रचलित हुआ था वो था कि मेघनाद कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पिता गलत राह पर चल रहे हैं, लेकिन पुत्र का एक ही धर्म होता है, पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का एक ही धर्म होता है, पिता की आज्ञा का पालन करना। ये किसने बोल दिया? कौन से उपनिषद में लिखा है? श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि पुत्र का धर्म होता है पिता की आज्ञा का पालन करना? पर ये आप खूब सुन लेंगे, हमारे सांस्कृतिक घरों में चले जाइए, वहां ये बात खूब होगी कि बेटे के लिए बाप ही भगवान होता है, बाप की आज्ञा का पालन करना ही धर्म होता है। ये धर्म है? कौन सा धर्म है ये? वैसे ही कुंभकर्ण का आता है कि मुझे पता है कि ये मेरे भ्राता क्या कर रहे हैं, लेकिन इस समय पे अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो वो अधर्म हो जाएगा। कैसे अधर्म हो जाएगा? एक ही धर्म है, एक ही सत्य है, एक ही आकाश है। कभी हम उसको कृष्ण कहते हैं, कभी हम राम कहते हैं। उसके अलावा कोई और पूज्य कैसे हो गया? चाहे वो अपना भाई हो कि बहन हो, माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, कोई हो, वो पूज्य कैसे हो गया? देख नहीं रहे हैं कि पूरी गीता को कितने विचार के साथ कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया है। बोल रहे ऐसे तो, वरना गीता में जितनी बातें हैं वो सब की सब उपनिषदों की हैं। उपनिषद पर्याप्त होते, पर उपनिषद का होना ही काफी नहीं था। ये दिखाना भी जरूरी था कि उपनिषदों की बातों का समाज की बातों से कितना बैर है, वो दिखाना बहुत जरूरी था। नहीं तो लोग उपनिषदों को ले रहे थे और जो उनकी सामान्य प्रचलित संस्कृति है उसी में उनको भी जोड़ देते थे, खपा देते थे। देखते नहीं है लोग कैसे बोलते हैं, अरे हमें भी वेद पुराण पता है, जैसे वेद और पुराण एक ही तल की चीज हो। तो वेदांत को भी ले लिया क्योंकि वो वेद का हिस्सा है और उसको ऐसा बना दिया जैसे कि वो भी पौराणिक तल पर ही हो। यही हो रहा था। तो इसलिए गीता में संघर्ष दिखाना पड़ा कि नहीं नहीं, ये एक नहीं है, और ये जहां भी रहेंगे दो, इनके मध्य एक ही रिश्ता हो सकता है, युद्ध।
ये जो सामाजिक संस्कृति के नाम पर अधर्म चलता है, इसका और सनातन धर्म का एक ही रिश्ता हो सकता है, संघर्ष। तो मैं कहता हूं युद्धस्व। श्री कृष्ण की बात है। पर हमें नहीं अच्छा लगता जब कोई देह के खिलाफ जाकर और देह के रिश्तों के खिलाफ जाकर सच्चाई का साथ देता है, तो उसके नाम को फिर हम गाली की तरह बना लेते हैं, उस पर ताने कसते हैं, हम उसको बोलते हैं विभीषण कहीं का। अरे राम के खिलाफ जाने की स्थिति हो तो अपने भाई का क्या अपना भी नहीं साथ देना चाहिए? क्या है हमारी प्रार्थना संस्था में? हे राम मुझे मुझसे बचा। मैं अपना भी साथ नहीं दूंगा राम के खिलाफ। भाई का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, मैं स्वयं अपना भी साथ नहीं दूंगा यदि राम के खिलाफ जाने का माहौल है तो। और कौन से राम की यहां बात हो रही है? सत्य, आत्मा, लोक संस्कृति वाले राम नहीं, संतों के राम, ज्ञानियों के राम, उनकी बात हो रही है। लोक संस्कृति के राम को भी ले लें तो उन्होंने भी क्या करा है? उन्होंने भी कुछ उच्चतर आदर्शों को अपनी देह से और अपने देह संबंधों से ऊपर रखा है ना। दशरथ पुत्र राम की बात करें तो उन्होंने भी क्या करा? उन्होंने कहा अगर वचन दिया है, प्रण उठाया है, तो देह का सुख बड़ी बात अब नहीं है। भटक लेंगे वन में, झेल लेंगे मुसीबतें। पत्नी है अपनी, और सीता जी का जो वर्णन है मानस में भी रामायण में भी, वो यही है कि वो बड़ी सुकुमारी है, कम उम्र की हैं और सुकोमल है। और उनको कह दिया कि चलो तुम भी वन वन भटको। और तुलसीदास बड़े मीठे तरीके से बीच में बताते हैं कि वो चल रही हैं, उनके पाँव हैं नाजुक और उनके कांटे लग रहे हैं, और फिर श्री राम उनको एक ऐसे शिला पर बैठा देते हैं, उनके पाँव से कांटे निकाल रहे हैं, उसमें उनके खून भी निकल रहा है तलवों से। तो देह की सुविधा, देह का सुख, देह का आराम, ये सब छोटी बात है। लक्ष्मण थे, उनका भी तो तभी, माने अभी अभी विवाह हुआ था, वो तो पत्नी को पीछे ही छोड़ा है, साथ भी नहीं आई और मिला। तो हम लोक संस्कृति के जो राम हैं उनको भी लें तो उन्होंने भी बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित करे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ऊंचाई का साथ देना है, न देह का न देह संबंधों का। दो मुझे इसमें फिल्में भी याद आती हैं, एक मदर इंडिया और एक अभी हाल की रंग दे बसंती। और दोनों में एक साझी बात थी। मदर इंडिया में बेटा है जिसका चरित्र सुनील दत्त ने अभिनीत किया था। वो कुछ ऐसा कर देता है जो उचित नहीं है, धर्म की दिशा में नहीं है, हालांकि वैसा करने के उसके पास उसकी दृष्टि में वाजिब कारण भी हैं। माँ जाकर उसको गोली मार देती है खुद ही। नरगिस का जो चरित्र था, अपने ही बेटे को गोली मार देती है, जबकि वो बेटा उसे बहुत प्यारा था। माँ का सबसे प्यारा, सबसे छोटा वो बेटा है, पति पहले ही जा चुका है, और पति जिसके अत्याचार से त्रस्त होकर के गया है, उसी लाला से वो छोटा बेटा बदला ले रहा है। पर माँ ने कहा नहीं, बदला लेने के भी तरीके होते हैं, न्याय के भी तरीके होते हैं, अधर्म मत कर। बेटा नहीं माना, माँ ने पीछे गोली मार दी। यही जो अभी रंग दे बसंती आई थी, इसमें था। बाप गलत कर रहा है, बेटे का दिल टूट जाता है, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, नहीं ये नहीं मानता बाप। तो जो बाप को अधिक से अधिक ऊंची से
बड़ी सजा हो सकती है वो दे देता है बाप को खुद ही, बचता वो खुद भी नहीं है, वो कहता है। पर लोक संस्कृति में ये बात अकल्पनीय है। हम कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अपने भाई का साथ देना है, भाई है मेरा, भाई है। भाई ने कहीं जाकर लड़ाई कर ली है, वो घर में फोन करेगा तो बाकी जितने घर के भाई बंधु भतीजे सब उठ करके चले जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं कि ये जो लड़ाई तूने कर ली है इसमें न्याय किस तरफ है। वो सीधे खड़े हो जाएंगे, हम तो तेरा साथ देने आ गए, बता किसको पीटना है, पूछ तो लो न्याय किधर है। और आप देखेंगे फिर तो यही चीज फिर हमारे जितने भी दोष हैं सबके केंद्र में है, जातिवाद। और क्या है, जो मेरी देह से आया वो श्रेष्ठ है, मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरा बाप श्रेष्ठ था, और फिर जो मेरी देह से आया वो भी श्रेष्ठ है। माने सत्य मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखता, न्याय मायने नहीं रखता, श्रम मायने नहीं रखता, देह मायने रखती है। यही तो जाति का सिद्धांत है। और हमें चूंकि इसी सिद्धांत को मानना है, इसलिए हम विभीषण जैसों को कभी सम्मान नहीं देंगे। एक मामले में विभीषण अर्जुन से बहुत आगे के हैं। अर्जुन को तो सहायक माहौल मिला था, श्री कृष्ण की संगति मिली थी, इससे बड़ा सहायक माहौल और क्या हो सकता है। पर विभीषण की दशा ऐसे बताई जाती है कि वो राक्षसों की लंका में रहते थे जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। और उतनी आक्रांत दशा में रहते हुए भी उन्होंने राम को नहीं छोड़ा। राम माने सत्य, सच्चाई, वो नहीं छोड़ रहे थे। हम आपको नहीं सिखा रहे हैं कि अपने बाप और अपने भाई के खिलाफ जाना है, हम सीखना चाहते हैं कि हमें अपने खिलाफ कैसे जाना है। हम ये नहीं कहते हैं कि हे राम मुझे मेरे भाई से बचा, हे राम मुझे मेरी पत्नी से बचा, मुझे मेरे बाप से बचा। हम कहते हैं, हमारी प्रार्थना रहती है, हे राम मुझे मुझसे बचा। जो अपने खिलाफ जाना सीख पाएगा वही तो देह से संबंधित जितनी भी आसक्तियां हैं फिर उनके खिलाफ भी जा सकता है। और प्राथमिक बंधन तो देह ही होता है ना। जो देह के विरुद्ध नहीं जा सकता वो फिर और कौन से बंधनों से मुक्ति पाएगा। मैंने कहा एक छोटा दूसरा भी कारण है, अप्रमुख कारण। वो दूसरा अप्रमुख कारण यह है कि हम स्थूल लोग हैं। हम स्थूल लोग हैं तो हम युद्ध को भी बहुत स्थूल बात ही मानते हैं। तो अर्जुन के पास भारी गांडीव है, जबरदस्त बाजू हैं और बाहुबल है, तो हम अर्जुन का युद्ध देख पाते हैं, हम अर्जुन के प्रशंसक बन जाते हैं, हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। विभीषण का युद्ध सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम विभीषण के उतने प्रशंसक नहीं हो पाते। ये दूसरा वाला कारण है। सनातन धर्म समझिए, सामाजिक धर्म बहुत हो चुका। वो जो सामाजिक धर्म है और उस सामाजिक धर्म के जो धर्म गुरु हैं, आप में अब तक दृष्टि आ जानी चाहिए उनकी असलियत देख लेने की। जो भी धर्मगुरु आपको सच्चाई से ज्यादा संबंधों को महत्व देने को बोलता हो, वो समाज का एजेंट है। बस वो समाज का एजेंट है जो धर्मगुरु बन के बैठ गया है ताकि जो समाज के मंसूबे हैं उनको धर्म, लोक धर्म के माध्यम से पूरा करा जा सके। वो धर्म गुरु है ही नहीं, समाज का एजेंट धर्म के कपड़ों में। और वहां वो बैठ के सिखाएगा कि पति के अगर चरण दबा दो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, पति के चरण नहीं दबाओगे तो घर में लक्ष्मी नहीं बरसेंगी।
और स्वर्ग और कुछ होते ही नहीं है। सुबह सुबह उठ करके जाओ, माता पिता के चरण स्पर्श करो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। हमको लगता है कितनी अच्छी बातें बता दी। ये अच्छी बातें नहीं है, बहुत घातक बातें हैं। और इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम कह रहे हैं घर में लड़ाई कर लो और माँ बाप के पांव न छुओ। हम कह रहे हैं सबसे ऊपर सत्य आता है, सबसे ऊपर श्री कृष्ण आते हैं, राम आते हैं। पिता बड़ा है, पर परम पिता के सामने पिता कुछ नहीं होता। और अगर कभी स्थिति ऐसी बने कि पिता परम पिता के विरुद्ध जा रहा है तो साथ परम पिता का देना, अन्यथा तो कौन चाहता है कि मां बाप से क्लेश हो, घरों में शांति रहे, सब शांति से आनंद से रहें। बहुत अच्छी बात है, पर शांति और आनंद तो सिर्फ वास्तविक धार्मिकता से ही आ सकते हैं ना। और अगर माँ बाप ऐसे हों कि वो खुद ही वास्तविक धार्मिकता से कोसों दूर हों तो उस घर में शांति कैसे रहेगी? कहती तो है हमारी सामाजिक संस्कृति, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अरे माता कुमाता कैसे नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक आम स्त्री ही तो होती है जो बच्चे को जन्म देकर माता कहलाने लग जाती है। गर्भ की प्रक्रिया से गुजरने से क्या वो देवी बन गई? पर हमें यह बताया गया नहीं, माता को माता नहीं होती। पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती भाई? और जितनी संभावना पूत के कपूत होने की है, ठीक उतनी ही संभावना माता के कुमाता होने की भी है, क्योंकि दोनों मनुष्य है साधारण। पर हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो बनी ही इसलिए है कि जो कमजोर है उनका शोषण कर लो। तो सबसे कमजोर कौन होता है? जो नवजात है। उससे कमजोर कौन हो सकता है बताओ? जो घर का बच्चा है उससे कमजोर कौन हो सकता है? तो उसको पट्टी पढ़ा दो, वो छोटा है तभी से। ये 3 साल 5 साल का बच्चा है, मुझे बताइए उससे कमजोर कौन हो सकता है? पूरी तरह से आश्रित है दूसरों पर, तो उसको पट्टी पढ़ा दो यही सामाजिक संस्कारों की और बोल दो यही धर्म है। ये धर्म नहीं है। सामाजिक धर्म और सनातन धर्म दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मैं आपको सनातन धर्म तक ले जाने के लिए हूं। सामाजिक धर्म शोषण का दूसरा नाम है बस। पहले तो मैं बहुत सालों से डिप्रेशन में था और मेरे लाइफ में ऐसा स्टेज आ गया कि लास्ट में मैंने सुसाइड भी करने का सोचा, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था। एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहां से रजिस्ट्रेशन लिंक मिला और वहां से संस्था से जुड़ा। तो यही मुझे हेल्प हो गया है आचार्य जी की शिक्षा से। हेलो, मेरा नाम चितरंजन है। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ और मैं आचार्य जी को पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ। तो आज की इस तरह से मैंने ये सीखा कि जैसे सत्य होता है, सत्य की परिभाषा है, हर एक को जीवन में बेचैनी रहती है और उनका एक ही मकसद रहता है कि उस बेचैनी से निकलना, और सत्य ही सबको चाहिए। सो इसलिए संसार में सारे जन ने धारणाएं बनाते हैं, अपने स्वार्थ के प्रति सारा कुछ संसार बनाते हैं। पर आपको सत्य चाहिए तो सत्य कटु रहता है। तो सत्य को जानने के लिए आपको पहले तो अपनी खुद की आहुति देनी पड़ेगी और उससे ही सत्य मिलेगा। तो इसलिए ही लाओ जो कह रहे हैं कि ताऊ खाली है, तो ताऊ को खाली होना पड़ेगा। खाली होने के बाद ही उसको सत्य मिलेगा। तो यही मेरी आज की सीख है। एक दोहा गाना चाहता हूँ, कबीर दास जी का एक दोहा है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए रे साधो, कब तक दवा खिलाए। धन्यवाद।